जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिला सांबा से। मैं ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने घरों पर टेनेंट्स रखते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स रखते हैं, तो आप लोगों को ये खबर ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि एक बार फिर से आपको बताते चले कि सांबा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बताते चले कि जिला पुलिस सांबा ने जिला सांबा में 11 एफआईआर जो है ये लॉन्च की है हाउस ओनर्स, लैंड ओनर्स के खिलाफ। और ये एफआईआर इसीलिए रजिस्टर की गई है इनके अगेंस्ट कि इन्होंने अपने घरों पर टेनेंट्स रखे थे, इन्होंने अपने घरों पर डोमेस्टिक हेल्पर्स रखे थे, और इन तमाम टेनेंट्स की, डोमेस्टिक हेल्पर्स की इन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कराई। ये वेरिफिकेशन करवाने में फेल साबित हुए, यानी इन्होंने टेनेंट्स की और डोमेस्टिक हेल्पर्स की जो डिटेल्स हैं ये पुलिस स्टेशन में जमा नहीं कराई, जिसके चलते जब पुलिस ने इसमें चेक करना शुरू किया तो ये पाया गया कि 11 ऐसे हाउस ओनर्स, लैंड ओनर जिला सांबा में जिनके ऊपर ये कार्रवाई जो है ये पुलिस ने की है। जिस तरह से आपको बताते चले कि इन हाउस ओनर्स ने, लैंड ओनर्स ने डीएम ऑर्डर की वायलेशन की है, जो डीएम ऑर्डर जारी किया गया था अंडर सेक्शन 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी जिस तरह से नए कानून लागू हुए हैं तो उसी के चलते इस नए कानून के तहत ये ऑर्डर जो वो जारी किया गया था डीएम की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सांबा की तरफ से, और उस ऑर्डर की ये वायलेशन हुई है। और उसी के चलते अंडर सेक्शन 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के तहत यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और 11 हाउस ओनर्स, लैंड ओनर्स जो है इनके खिलाफ ये एफआईआर लॉन्च हुई है जिला सांबा में। जिला पुलिस सांबा की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिला सांबा के जिस तरह से अलग अलग इलाके हैं, जिसमें पुलिस स्टेशन सांबा की बात करें तो यहां पर 5 एफआईआर लॉन्च हुई हैं। पुलिस स्टेशन विजयपुर की बात करें तो यहां पर 3 एफआईआर लॉन्च हुई हैं, और पुलिस स्टेशन घगवाल की बात करें तो यहां पर भी 3 एफआईआर जो हैं वो लॉन्च हुई हैं। तो टोटल 11 एफआईआर लॉन्च हुई हैं जिला सांबा के अलग अलग पुलिस स्टेशन में इन वायलेटर्स के खिलाफ, इन हाउस ओनर्स के खिलाफ, लैंड ओनर्स के खिलाफ जिन्होंने अपने घरों पर टेनेंट्स रखे थे, जिन्होंने अपने घरों पर डोमेस्टिक हेल्पर्स रखे थे और इनकी वेरिफिकेशन जो है वो इन्होंने नहीं कराई, इनकी जो डिटेल्स हैं ये पुलिस स्टेशन में जमा नहीं कराई, जिसके चलते ये पुलिस ने बड़ी कार्रवाई जो है अंजाम में लाई है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए ये एफआईआर रजिस्टर की है। तो मैंने आपको बताया कि 3 पुलिस जुरिक्शन में ये एफआईआर जो है ये लॉन्च हुई है। टोटल 11 एफआईआर लॉन्च हुई हैं। इनके नाम भी साझा किए हैं। मैं इनके नाम आपके साथ साझा नहीं करूंगा क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से इसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये वायलेशन की है और लगातार न सिर्फ अभी बल्कि कई सालों से लगातार जो है वो प्रशासन की तरफ से ऑर्डर जारी किए जाते हैं हालातों को ध्यान में रखते हुए कि जो लोग भी अपने घरों पर टेनेंट्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स रखते हैं या फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो लोग हैं, खासतौर पर जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो भी अपने घरों पर टेनेंट्स रखते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स रखते हैं, और उनकी लगातार ये कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इनकी भाई डिटेल जो वो जमा कराए, इनकी वेरिफिकेशन कराए, ताकि पता चल जाए कि ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है और यहाँ पर किस सिलसिले में आया है। ये तमाम चीज़ें वेरिफिकेशन का पार्ट रहता है और आपको बड़े सरल तरीके से ये वेरिफिकेशन जब वो करवानी होती है, आप इसका फॉर्म फिल करेंगे, वो फॉर्म आपको पुलिस स्टेशन कंसर्न में आपको जमा कराना है। लेकिन आप जब इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं, आप जब इस तरह की चीज़ों को लाइटली लेते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है। और ये ऑर्डर इसलिए जारी किया गया था डीएम सांबा की तरफ से, यानी डीसी सांबा की तरफ से, कि हर एक उस व्यक्ति की वेरिफिकेशन हो जाए, उनकी डिटेल कंसर्न पुलिस स्टेशन में आ जाए, जिनके घरों पर टेनेंट्स रहते हैं उनकी डिटेल, डोमेस्टिक हेल्पर्स की डिटेल आ जाए, ताकि पता चल जाए कि ये व्यक्ति कहाँ का है, यहाँ पर किस सिलसिले में आया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बाद में आपके लिए दिक्कतें जो वो पैदा कर देती है। यानी आउटसाइडर्स, आप ना सिर्फ सांबा जिला बल्कि हर एक इलाके में आउटसाइडर्स रहते हैं। कई लोगों के घरों पर डोमेस्टिक हेल्पर्स, टेनेंट्स रहते हैं, किराएदार रहते हैं। तो किराएदारों की आपको ये डिटेल जो है वो ज़रूर जमा करवानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हालात बने हैं, इन हालातों को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देखकर कि कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने वाले कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो मौके की तलाश में रहते हैं और माहौल ख़राब कर देते हैं। और कई ऐसी गतिविधियां हमें देखने को मिलती है जो कि पब्लिक के लिए काफ़ी खतरा बन जाता है, पब्लिक के लिए रिस्क बन जाता है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती और फिर उसके बाद एक कार्रवाई करने के लिए पुलिस मजबूर हो जाती है। क्योंकि हमने अक्सर ऐसा देखा है
खासतौर पर बड़ी ब्राह्मणा इलाके में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसको लेकर मैं ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। कुछ ऐसे शरारती तत्व थे जो वहां बड़ी ब्राह्मणा में किराए के मकान में वहां पर रह रहे थे, और पुलिस को जब शक हुआ, उसके बाद जब उनकी जांच की गई तो वो शरारती तत्व निकले, वो एंटी सोशल एलिमेंट कह सकते हैं, वो एंटी नेशनल एलिमेंट निकले। और इसी तरह से कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके घर पर पनाह लें और आपको पता ही ना चले, और वो शरारती तत्व कहीं ना कहीं माहौल ख़राब कर दें ज़िला सांबा का। तो उसको लेकर आपको यही कहा गया था कि अगर आप अपने घरों पर टेनेंट्स यानी किराएदार रखते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स रखते हैं, आउटसाइडर यहाँ पर अगर कोई काम कर रहे हैं, तो उनकी एक पर्टिकुलर डिटेल जो है वो नाम वगैरह, पता, कहाँ का रहने वाला है, किस इलाके से आया है, यहाँ पर किस लिए आया है, ये तमाम चीज़ें वेरिफिकेशन का पार्ट, ये तमाम चीज़ें उस डिटेल का पार्ट है जो डिटेल आपको कंसर्न पुलिस स्टेशन में जमा करानी, लेकिन आपने नहीं कराई। हालांकि मैक्सिमम लोगों ने करा दी है, मैक्सिमम लोगों ने कराई है, तभी सांबा जिला की इतनी आबादी में 11 एफआईआर जो है ये लॉन्च हुई हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को समझ है, कुछ लोगों ने इसको सीरियसली लिया और अपनी तमाम ये अपने टेनेंट्स की, आउटसाइडर्स की, डोमेस्टिक हेल्पर्स की डिटेल जमा करा दी, और फिर वो निश्चिंत हो गए कि नहीं अब हमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद जब पुलिस ने वेरिफिकेशन की, वो लोग ठीक निकले। लेकिन जिस तरह से ये भी लोग ठीक ही होंगे जिन्होंने अपने घरों पर ये टेनेंट रखे, जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है, ये 11 हाउस ओनर्स है, लैंड ओनर्स है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। चलिए, जो लोग उन्होंने अपने घरों पर रखे वो भी ठीक ही होंगे, लेकिन कम से कम उनकी अगर ये डिटेल वहां पर जमा करा देते पुलिस स्टेशन में, कंसर्न में, तो शायद ये नौबत ना आती और आपके ऊपर ये कार्रवाई ना होती। तो इसमें मेंशन किया हुआ है प्रशासन की तरफ से कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सांबा है, डीएम सांबा है, उन्होंने ऑलरेडी ये ऑर्डर इशू किया था ओनर्स के लिए कि वेरिफिकेशन जो है वो टेनेंट्स की आपको करवानी है, आउटसाइडर्स की करानी है, डोमेस्टिक हेल्पर्स की करानी है। तो सांबा पुलिस ने इसको लेकर पूरा चेक किया, ब्यौरा तैयार किया, और उसमें यह पाया गया कि 11 ऐसे हाउस ओनर्स, लैंड ओनर्स हैं जिन्होंने अपने टेनेंट्स की, डोमेस्टिक हेल्पर्स की वेरिफिकेशन नहीं कराई, और पुलिस ने ये 11 एफआईआर जो है वो लॉन्च कर दी। और अब सांबा पुलिस हर एक सिटीजन से, सांबा के सिटीजन से अपील कर रही है कि आगे आएँ और कंप्लीट जो डिटेल्स हैं टेनेंट्स की, डोमेस्टिक हेल्पर्स की, वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जल्द से जल्द जमा कराएं, और उसके बाद ताकि पुलिस जो है वो वेरिफिकेशन टाइमली करे और हर एक टेनेंट का पता चल जाए, हर एक डोमेस्टिक हेल्पर का पता चल जाए, आउटसाइडर का पता चल जाए कि कहाँ का रहने वाला है, यहाँ किस सिलसिले में आया है, कहाँ पर रह रहा है। ये तमाम चीज़ें, एड्रेस, पता, जो भी चीज़ें वेरिफिकेशन का पार्ट रहती हैं, ये आपको जल्द से जल्द करवानी चाहिए, ताकि जो लोग रह गए हैं, जिन्होंने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं कराई है, तो आपके ऊपर कार्रवाई ना हो जाए, उससे पहले आप वेरिफिकेशन करा लीजिए। ये आपके लिए भी सही रहेगा, आपके घरों पर जो टेनेंट्स, किराएदार रह रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और अगर आपने ये चीज़ें नहीं मानी, नहीं की, तो आपके ऊपर जो है फिर अंडर सेक्शन 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के तहत कार्रवाई होगी। जो ये नए कानून जो है लागू हुए हैं, तो इन्हीं नए कानूनों के तहत ये जो कार्रवाई है वॉलेटर्स के ऊपर की गई है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर उस व्यक्ति तक मैं ये अपडेट पहुंचा रहा हूं जिन्होंने अपने घरों पर किराएदार रखे हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स रखे हैं, आउटसाइडर्स अगर आपके इलाके में रह रहे हैं, आप फैक्ट्रीज़ में उनसे काम ले रहे हैं, या जो भी अलग अलग जो काम के जो इदारे रहते हैं, तो वहाँ पर अगर आपके आउटसाइडर्स भी रह रहे हैं, तो उनकी डिटेल जो है वो कंसर्न्ड यानी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जमा कराएं जल्द से जल्द, ताकि आप लोग बेफिक्र हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, वरना आपके ऊपर कार्रवाई होगी और फिर आपके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। क्योंकि सांबा ज़िला का माहौल ठीक करना, ना सिर्फ सांबा ज़िला का बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक रहे, क्योंकि पिछले दिनों में जो आतंकी हमले हुए, और इसी तरह से न जाने कहीं कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर पर रह रहा होगा और वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, उसको तो चलिए पुलिस जो है वो पकड़ ही लेगी, लेकिन इस तरह के जो शरारती तत्व हैं वो कहीं एक जगह पर पनाह लेके वो फिर वो माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे। वो वहाँ आप कह सकते हैं कि ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स हो सकते हैं, जिनकी खबर आपको भी ना हो, आपने उनकी डिटेल ना ली हो, और बाद में वो शरारती तत्व निकले, वो माहौल ख़राब कर दें। ये दिक्कतें आपके लिए जो वो पैदा हो जाएंगी। इसलिए आप लोग सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। अगर आपने अपने घरों पर किराएदार रखे हैं,
डोमेस्टिक हेल्पर्स रखे हैं, आउटसाइडर्स हैं, उनकी डिटेल फटाफट से आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जमा करा दें। तो एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि जिला सांबा की अगर बात करें तो जिला पुलिस सांबा ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 11 हाउस ओनर्स, लैंड ओनर्स के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की है अलग अलग पुलिस स्टेशन में, जिसमें सांबा, विजयपुर और घगवाल पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर्स लॉन्च हुई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए।